जय श्री राम। नमस्ते। मैं अरुण पंडित। आज जानेंगे एक अध्यापक की कुंडली का विश्लेषण और समझेंगे कि कैसे अध्यापक का योग बनता है या धन का योग बनता है, वाहन का या सुख का योग कैसे बनता है, ये सब और भी उसमें क्या योग बन रहा है यह भी हम जानेंगे। ठीक है, थोड़ा आपका समय इसमें वीडियो में देखने में जाएगा, लेकिन आपको विश्लेषण में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अपना भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। यह विश्लेषण जो है दीर्घ विश्लेषण है और पहली बार अगर आप कुंडली में आए हैं तो इस चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यह कुंडली विश्लेषण करेंगे तो इस जातक की कुंडली का डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1987 रात को 8 बजे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में जन्म हुआ था। और इस कुंडली में देखेंगे लग्न कुंडली में क्या बना हुआ है। जैसे यह लग्न कुंडली है और लग्न कुंडली में देखेंगे कि पहले अंगारक प्रमुख योग में अंगारक दोष बना हुआ है। अंगारक दोष कैसे बनता है? जब केतु मंगल एक साथ में हो जाते हैं तो अंगारक दोष बनता है, लेकिन गुरु की दृष्टि होने से अंगारक दोष में समाप्ति हुआ है, कम हुआ है। और गुरु चांडाल दोष बना हुआ है। जैसे 10 हाउस में कर्मेश जो कर्म के भाव हैं 12 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर गुरु राहु बैठने से गुरु चांडाल दोष बन गया है। यहाँ पर देखेंगे गुरु में हंस योग भी बना हुआ है, क्योंकि गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं कर्म भाव में, इसलिए यहाँ पर हंस योग भी बना हुआ है। और सूर्य बुध जो है 5वें भाव में बैठ करके बुधादित्य योग बनाए हैं। सूर्य और बुध एक स्थान पर बैठने से बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग बनता है तो जैसे वक्ता बनते हैं, टीचर बनते हैं या मित्र मंडली अधिक रहता है। और यहाँ पर जो है पास योग बना हुआ है। पास योग का मतलब कैसे बनता है? जब 5 राशियों में सब ग्रह आ जाए तो पास योग बनता है। इस पास योग से परिवार जो है बहुत बड़ा हो जाता है, परिवार बड़ा रहता है। थोड़ा बातचीत एक ही बात को लेकर के मंथन करता है, अधिक प्रपंची जिसे कहते हैं। और गृह का अधिपति अर्थात जो है मुख्य मालिक जैसे बनता है। गुप्तचर या पुलिस में भी जाता है, सेना में भी जाता है। जैसा कि यह जातक के कुंडली में जो बना हुआ है, सेना के जो सैनिक के स्कूल होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में भी इस जातक का योग बना था। स्कूल में आया था, नौकरी लगा था, जो कि 3 या 4 महीना यह जातक किया था। लेकिन मेरे अनुसार से यहाँ पर इस जातक की कुंडली में गुरु के साथ में राहु बैठने के कारण यह 2 नौकरी का योग बना, इसीलिए 4 महीने के बाद में इनको छोड़ना पड़ा। और फिर जातक के जो है शिक्षक का नौकरी लगा था, इसीलिए यह जातक छोड़ दिया था। शिक्षक का क्यों प्रभावित ज़्यादा हुआ? क्योंकि गुरु अगर स्वग्रही होते हैं तो शिक्षक का कर्म करते हैं, सिखाने का, या तो जैसे समझ लीजिए कि जानकारी अधिक से अधिक देने का गुण अधिक आ जाता है। और बुधादित्य योग जो बना हुआ है सूर्य बुध का, उससे योग बन जाता है वाणी का जो है बातचीत करने का ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए शिक्षक का योग ज़्यादा बना हुआ है। लग्न भाव के स्वामी त्रिकोण में या केंद्र में स्वग्रही या मित्र के साथ में बैठ जाएं, और कर्म भाव के स्वामी स्वग्रही हो तो सरकारी नौकरी में शिक्षक का योग लगता है, या शिक्षक ही नहीं लिखने पढ़ने से संबंधित कुछ कार्य लगता है। सरकार के कुंडली में सरकारी नौकरी लगता है। अब इस कुंडली में पर्वत योग बना हुआ है। यदि सप्तम या अष्टम भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो अध्यापक का योग
बनता है, जिससे यह जातक अध्यापक हैं। मतलब क्या होता है, सप्तम या अष्टम भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो उसमें अध्यापक का योग, मतलब अध्यापक का यह योग ऐसे बनता है कि नहीं है तो अध्यापक ही नहीं, वाणी से संबंधित कोई भी कार्य लग सकता है, या कह सकते हैं अध्यापक का योग। अब इसमें हंस योग बना हुआ है। जो गुरु स्वग्रही हैं, इस योग में जन्म लेने वाला जातक लाल मुख, ऊंची नासिका, सुंदर चरण, हंस स्वर, गौरांग, सुकुमार होता है। सुकुमार का मतलब कि थोड़ा काम कम करने वाला, और कामदेव की तरह सुंदर, सुखी, शास्त्र ज्ञान में परायण, अत्यंत निपुण, अच्छी क्रियाओं का आचरण करने वाला, दीर्घायु होता है, जो कि यह योग बना हुआ है। अब यहाँ पर बना हुआ है मरुत योग। मरुत योग कैसे बनता है, यदि शुक्र से त्रिकोण में गुरु हो, गुरु से त्रिकोण में शुक्र से पाँचवें गुरु हो, गुरु से पाँचवें पंचम स्थान में चंद्रमा हो, तो गुरु से पंचम स्थान में चंद्रमा हो तो यह योग बनता है। और केंद्र में जो है सूर्य हो, या तो अच्छे स्थान पर सूर्य हो, तो मरुत योग बनता है, जो कि इस कुंडली में बना है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक विशाल हृदय, स्थूल उदर, शास्त्र का ज्ञाता, क्रय विक्रय में निपुण, तेजस्वी, विधायक या अच्छे लोगों के संपर्क में, विधायक संबंधित संपर्क में, किसी आयोजक का सदस्य। आयोजक का सदस्य का मतलब यह हो गया कि जो स्थान प्रमुख जिस स्थान पर रहेंगे उसमें इनका अच्छा स्थान रहेगा, उसमें प्रमुख भी रह सकते हैं। और भाग्य शनि पंचमें शुक्र के साथ युति होकर एक साथ बैठने से धन योग बना हुआ है। जैसे कि भाग्य भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी शनि हो गए, पंचम स्थान के स्वामी शुक्र हो गए, दोनों एक साथ में बैठे हैं तो धन योग बन गया है। जिसमें कई प्रकार के धन योग जो बनता है वह मैं बता रहा हूँ। दशमेश गुरु और लाभेश मंगल का एक दूसरे के ऊपर दृष्टि होने से धन योग बन गया है। और दशमेश गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि, दशमेश गुरु की नवम दृष्टि पंचमेश शुक्र पर होने से धन का योग बना हुआ है। लग्नेश और चतुर्थेश केंद्र में होने से धन योग बना हुआ है। जैसे लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बुध हुए, और बुध जो है केंद्र में होने से, अर्थात केंद्र या त्रिकोण में होने से धन योग बना हुआ है। और पंचमेश नवमेश के साथ होने से जमीन में वृद्धि या लाभ होगा। इसे यहाँ पर क्या हुआ है, जो पंचमेश है, पंचमेश शुक्र और नवमेश शनि के साथ में एक साथ में बैठा हुआ है, जिसमें क्या होगा, ज़मीन में लाभ होगा। जिसमें ज़मींदार पहले किया जाता था, लेकिन इस समय में ज़मींदार का मतलब जो ज़मीन जिसके पास खेती अधिक होता था उसे ज़मींदार कहते थे। लेकिन इस समय ज़मीन खरीदने या ज़मीन में वृद्धि, ज़मीन से लाभ, यह योग बनता है, लाभ होगा ज़मीन से। चतुर्थेश दशमेश चंद्रमा बलवान हो तो ज़मींदारी, ज़मीन से लाभ होता है। और इस जातक की कुंडली में यह योग बना है कि चतुर्थेश जो है, चतुर्थेश बुध त्रिकोण में है, और जो है दशमेश जो है स्वग्रही है, इसीलिए ज़मीन में वृद्धि होगा, ज़मीन संबंधी से लाभ होगा, और ज़मीन से मकान से लाभ होगा। धनेश द्वितीय भाव में होने से जातक धनवान, धर्मात्मा, लोभी, चतुर, धनार्जन करने वाला, यशस्वी व्यापारी और दानी होता है। तो इसमें चंद्रमा स्वग्रही हो गए हैं, तो इसीलिए
धन योग बन गया है, क्योंकि अगर धन भाव का स्वामी, जो भी भाव का स्वामी अपने ही घर में हो तो वह अधिक मजबूत हो जाता है। तो जिससे जातक की कुंडली में चंद्रमा धन भाव का स्वामी स्वग्रही हो गया है, तो इसीलिए जातक को धन में कमी नहीं होगा। तीसरे भाव का स्वामी पाँचवें में होने से परोपकारी, सुपुत्रवान, दीर्घायु, भाई के सुख से संवित मतलब कि बराबर सहयोग होगा, भाई का सहयोग होगा। बुद्धिमान मित्र का सहयोग, बुद्धिमान होंगे और मित्र को सहायता देने वाला होगा। स्थान प्रमुख रहेगा, जिस स्थान पर रहेगा यह जातक, उस स्थान पर इस जातक का विशेष सम्मान किया जाएगा। यह जो है सूर्य के तीसरे भाव के स्वामी पाँचवें भाव में बैठने के कारण है। अब यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी पाँचवें भाव में बैठने के कारण ऐसा तो सम्मान तो मिलेगा, लेकिन नीच के बैठे हैं तो कभी कभी अपमानित भी हो सकते हैं, क्योंकि नीच के सूर्य बैठे हैं। धन भाव में जो राशि होता है उस स्थान या समीप धन आएगा। जैसे इस जातक के धन भाव में कर्क राशि है, तो कर्क राशि जल तत्व हैं, चंद्रमा जो है जल के स्वभाव के हैं, तो इसीलिए जहाँ पर जातक नौकरी करेगा या धनार्जन करेगा उसके समीप में नदी, तालाब या जो है नहर जैसा रहेगा, जल से संबंधित कुछ रहेगा। तो जैसे इस जातक के जहाँ पर क्षेत्र है उसके थोड़े दूर पर या नज़दीक में नदी है और स्थान पर जल का संबंधित बनता है। और माता के भाव में मंगल बैठा है। मंगल शासक है, शासन करने वाला है, इसलिए माता नियम वाली होगी, अर्थात नियम से चलने वाली होगी। और यह जो है योग बना हुआ है। पिता के भाव में गुरु हैं। पिता शांत स्वभाव, सात्विक, ईमानदार होंगे, क्योंकि गुरु जो है धर्मात्मा, सात्विक और सरल स्वभाव के होते हैं और ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। गुरु स्वग्रही हैं, इसलिए पिता को उच्च पद का प्राप्ति भी होगा, क्योंकि 10वें भाव से भी पिता का देखा जाता है। तो पिता जैसे कि पिता सरकारी नौकरी में थे, राहु के कारण पिता को भी विलंब से नौकरी मिला। मंगल चतुर्थ में होने से मंगल दोष है, लेकिन केतु के युति होने से और मंगल पर गुरु की दृष्टि होने से मंगल दोष समाप्त हो गया है। तीसरे भाव के स्वामी से छोटे भाई का देखा जाता है, जो कि सूर्य नीच में बैठ गए हैं, जिसके कारण छोटे भाई को अबजस या तो समाज का अपमान हो सकता है, झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य नीच के हैं। और तीसरे भाई के स्वामी त्रिकोण में होने से, चंद्रमा स्वग्रही होने से, क्योंकि दूसरे और तीसरे भाई से, दूसरे या तीसरे भाव से छोटे भाई या बहन का देखा जाता है। तो दूसरे भाव में चंद्रमा स्वग्रही हैं, तो इसीलिए जो है अच्छा स्थान पर रहेगा छोटा भाई। और सूर्य त्रिकोण में होने से जो है इस कुंडली में जातक अच्छा पद स्थान प्राप्त करेगा, जातक का छोटा भाई अच्छा स्थान प्राप्त करेगा, जैसा कि छोटा भाई अच्छा पद पर है। चतुर्थ स्थान में राहु केतु या शनि बैठ जाते हैं तो समाज में निगेटिव नाम होता है, जमीन का विवाद भी होता है। कब होता है? जब उस स्थान में जो ग्रह बैठा है या जो निगेटिव ग्रह देखता है, जैसा कि इस समय राहु का अंतर्दशा चल रहा है, चंद्रमा में राहु का अंतर्दशा चल रहा है और जमीन का विवाद भी चल रहा है, जातक की कुंडली में ऐसा है। कर्म स्थान में सूर्य मंगल, कर्म स्थान में सूर्य और मंगल गुरु भी ग्रह हो तो उच्च या स्वग्रही हो तो मजबूत या लग्न हो तो सरकारी नौकरी होता है। जैसे कि कर्म स्थान 10वें स्थान में सूर्य मंगल गुरु, 3 ग्रह में से कोई भी ग्रह स्वग्रही हो,
स्वग्रही हो या उच्च के बैठे हो तो सरकारी नौकरी लगती है। ठीक है, तो इसमें गुरु स्वग्रही होने के कारण सरकारी नौकरी मिला हुआ है। लेकिन राहु के साथ बैठने से दो ग्रह एक साथ बैठने से दो नौकरी का योग बना हुआ है, जो कि जातक दो नौकरी कर चुका है। एक नौकरी सरकारी नौकरी छोड़कर दूसरा सरकारी नौकरी कर रहा है। राहु से सेना देखा जाता है, सुरक्षा देखा जाता है, इसीलिए सुरक्षा के शिक्षा में गया था, वह छोड़ के चला आया। लेकिन गुरु के कारण स्वग्रही होने से गुरु अपने भाव को खराब नहीं किए, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक बना दिए हैं। और गुरु चांडाल होने के कारण नौकरी में विलंब हुआ था, जैसे कि नौकरी जो है शुरू में नहीं मिला था। गुरु क्या करते हैं, गुरु का भाग्योदय कुछ समय जल्दी है, लेकिन राहु का और शनि का राहु जो है शनि के प्रभाव से है, तो इसीलिए 32 वर्ष के आसपास में राहु भाग्योदय कराते हैं। तो इसीलिए 32 वर्ष के आसपास में इस जातक को नौकरी मिला था। विवाह भाव के स्वामी के साथ राहु बैठने के कारण एक से अधिक स्त्री से जो है संपर्क हो सकता है या विवाह बन के टूट सकता है। तो जैसा कि जातक के साथ में ऐसा हुआ था कि विवाह से पहले विवाह बन करके टूटना भी एक दो हुआ था। इस समय जातक के कुंडली में चंद्र की महादशा चल रहा है। 20 सितंबर 2027 तक राहु का अंतर्दशा रहेगा, जिससे जातक को अभी जो है संपर्क अर्थात जो है मित्रता अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रता में अपमानित होना पड़ सकता है या धोखा मिल सकता है। इस समय 2020 सितंबर 2027 तक अभी ऐसा योग बना हुआ है। और नौकरी में थोड़ा परेशानी आ सकती है। 2027 तक अभी नौकरी में एक्टिव रहें, अर्थात उस पर ध्यान दें, क्योंकि गुरु और राहु कर्म नौकरी स्थान पर बैठे हैं। और राहु जो हैं कुछ न कुछ नौकरी में रुकावट कर सकते हैं या उसमें कार्य बढ़ा सकते हैं। जब चंद्र की महादशा में 20 सितंबर 2027 के बाद गुरु की अंतर्दशा आएगा, तो जातक का स्थानांतरण हो सकता है या नौकरी में पदोन्नति हो सकता है, क्योंकि उस समय गुरु का आएगा। गुरु स्वग्रही हैं, गुरु आगे वृद्धि करेंगे। राहु से दादा का देखा जाता है, इससे राहु कर्म के स्थान पर हैं और केंद्र में होने के कारण दादा का अच्छा स्थान था, अर्थात नौकरी अच्छी थी। गुरु शुक्र और शनि की युति से प्रेम विवाह का योग बनता है, लेकिन इसमें छठे भाव में योग बनने के कारण यह प्रेम विवाह नहीं होगा, क्योंकि यदि केंद्र और त्रिकोण में पहले भाव के स्वामी सातवें भाव के स्वामी या पहले लग्न भाव के स्वामी पंचम भाव के स्वामी या पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी या सप्तम भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी या भाग्य भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी एक साथ में बैठ जाते हैं केंद्र या त्रिकोण में, और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो लव मैरिज अर्थात जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, वह योग ज़्यादा बन जाता है। गुरु 10 में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं गुरु सूर्य और मंगल अगर 10वें भाव में बैठ जाते हैं तो कुलदीपक योग बनता है। कुलदीपक योग का मतलब यह होता है कि पिता से ज़्यादा समाज में नाम कमाना, ऐसा बना हुआ है। पत्नी के भाव से चौथे स्थान पर पत्नी का घर देखा जाता है या सुख देखा जाता है, जो कि गुरु स्वग्रही हैं। पत्नी के भाव 7वां भाव से चौथा भाव हो गया गुरु, और गुरु स्वग्रही हैं, तो इसीलिए पत्नी जो है पत्नी के घर संपन्न होंगे, सब अच्छे होंगे। लेकिन गुरु के साथ में राहु होने के कारण जिस समय राहु का महादशा इस जातक का चलेगा, तो ससुराल में कुछ
रुकावट या उथल पुथल जैसा हो सकता है। उथल पुथल का मतलब जैसे कि धन संपत्ति का वृद्धि रहता है, उसमें थोड़ा रुकावट या लेट हो सकता है, जो कि इस समय चल रहा है। और इसमें अगर आपको अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से जैसे पूरा दिखाना है तो उसमें दीर्घ वाला वीडियो बना करके मैं भेज सकता हूं, और छोटे में देखना है क्या योग बना हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आप अगर अपना विश्लेषण कराना चाहते हैं तो कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान और नाम, यह इतना 4 चीज़ लिखकर भेजिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय AM या PM का समय यह भी लिखना है, और जन्म स्थान का जिला का नाम लिखना है, और आप इस पर भेज दीजिए। आपका कुंडली विश्लेषण करके भेज दिया जाएगा। और जो आपका प्रश्न हो, एक प्रश्न आप लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।